हेलो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का ये थर्ड नंबर का टेंस है। तीनों जो फ्यूचर के टेंस है उसमें कन्फ्यूजन होती है हमें यूज़ करने में कि कौन से टेंस का सेंटेंस पर्टिकुलरली जो सेंटेंस तुमको दिया जाता है सब पढ़ते हैं तो कौन से टेंस का होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेकर, फ्यूचर परफेक्ट को लेकर और फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर को लेकर। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में जब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस वीडियो डिस्कस किया था तो उस वीडियो में हमने ये अच्छे से समझा था कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर अच्छे से वीडियो देखोगे, सेंटेंसेस डिस्कस करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड वेल एंड यू विल नॉट कंफ्यूज इन दिस थ्री टेंसेस। सो लेट अस बिगिन कि ये टेंस यूज कब होता है। तो दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन which is expected to be completed by a certain time in future। कि इस टेंस ऐसी एक्शन शो करता है, ऐसी क्रिया होती है इस टेंस में जो एक्सपेक्टेड होती है, मतलब होने वाली होती है, पूरी हो जाएगी बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगी या कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, तो कोई एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो गई होगी उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये इसका यूज़ जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यहाँ पर कंफ्यूजन होती है ज़्यादा। तो इसमें स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो गए सेंटेंसेस कि किस तरह से। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट जैसा आता है, उसके बाद में शैल विल, ठीक है, और हैव आता है। हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखा था कि शैल विल के बाद में बी आता था, वो भी एक ऐसा टेंस था जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते थे। तो इसमें हैव आएगा, इसमें हैज़ नहीं आएगा, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो तो भी यहाँ पर हैज़ यूज़ नहीं होगा, यहाँ ओनली हैव यूज़ होगा। और उसके साथ में यहाँ पर थर्ड वर्ब यूज़ होता है इस टेंस में, परफेक्ट में, हर एक परफेक्ट टेंस में थर्ड वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। यहाँ पर मैंने बाय लिखा है, नाउ यू कैन सी पर्टिकुलरली इस टेंस में हम एज अ टाइम वर्ड से पहले बाय यूज करते हैं। जनरली बाय क्या है, बाय को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो बाय यूज करते हैं हम टाइम वर्ड से पहले, तो टाइम वर्ड आता है उससे पहले हमें इस टेंस में बाय यूज करना है। नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट एग्जांपल कि किस तरह से फर्स्ट एग्जांपल होगा। मैं यहाँ पर हिंदी एग्जांपल बोलूँगा और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, उसने कल तक अपना काम पूरा कर दिया होगा। देखो ये एक एग्जाम्पल है, उसने कल तक अपना काम पूरा कर दिया होगा। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, तो उसने, देखो यहाँ पर उसने का इंग्लिश भी ही होता है और वह का इंग्लिश भी ही होता है। ठीक है, ही, अब ही के साथ में हम विल यूज करेंगे। शैल कब यूज होता है, विल कब यूज होता है, ये आपको पता है कि आई और वी के साथ में हम शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ में विल यूज करते हैं। विल के बाद में हम नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे, हैव के बाद में थर्ड वर्ब। तो यहाँ पर थर्ड वर्ब है कंप्लीटेड। ओके, फिनिश्ड भी यूज कर सकते हो। तो ही विल हैव कंप्लीटेड अपना वर्क, तो उसका वर्क, दैट मीन्स कि हीज वर्क। अपना वर्क मतलब हमारा वर्क, अवर वर्क नहीं होगा, तो हीज वर्क। अब देखो यहाँ पर अदर वर्ड्स नहीं है, तो अब एक वर्ड मैंने यूज किया था तक ट्रांसलेशन में, तो अब स्ट्रक्चर में क्या है, बाय। तो याद रखना है इस टेंस में टाइम से पहले बाय हम यूज करेंगे और फिर टाइम वर्ड। तो यहाँ पर टाइम वर्ड कौन सा है, टुमारो।
ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, हैव थर्ड वर्ब, हीज वर्क दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड्स नहीं है, बाय आ गया और बाय के बाद में हमने टाइम वर्ड यूज कर दिया। तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि उसने अपना काम कल तक पूरा कर दिया होगा, या फिर अलग से थोड़ा सा अगर बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा कि वह अपना काम कल तक पूरा कर चुका होगा, कर चुका होगा, कर दिया होगा, इस तरह का ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पर बाय का मीनिंग यहाँ पर क्या करोगे, तक, है ना, उस समय तक, ऐसे। सो आई होप कि ये फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे 9 बजे तक घर पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वे, तो वे का इंग्लिश होता है दे, तो दे के बाद में आएगा विल, तो दे विल। अब यहाँ पर एक और हेल्पिंग वर्ब है हैव। वीडियो को पॉज करके आप अपना सेंटेंस खुद लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। देन वर्ब आएगा रीच्ड, दे विल हैव रीच्ड होम 9 बजे तक बाय 9 o'clock। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस रहेगा। तो इस तरह से एफर्मेटिव एग्जाम्पल बनते हैं। एक बात और बता दूं, यहाँ पर बाय जो यूज़ हुआ है, बाय की जगह पे यहाँ पर हम बिफोर का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि 9 बजे से पहले वे घर पहुँच चुके होंगे, लाइक दैट, या पहुँच गए होंगे। ठीक है, तो बाय की जगह पर बिफोर भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एफर्मेटिव एग्जाम्पल देखे, अब हम नेगेटिव एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज अवर नेगेटिव स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी नेगेटिव। तो नेगेटिव में सिर्फ एफर्मेटिव और नेगेटिव में एक ही अंतर होता है, इसमें नॉट यूज होता है। तो यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो याद रखना है कि जब 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो नेगेटिव का नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, रोहन सोमवार तक अमेरिका नहीं पहुंच चुका होगा या नहीं पहुंचा होगा। ओके, तो इस तरह का एग्जाम्पल है। तो रोहन, हियर वी विल राइट डाउन द नेम रोहन, देन विल, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, देन हैव, उसके बाद में थर्ड वर्ब पहुंचना इंग्लिश रीच्ड अमेरिका बाय। अब बाय के बाद में टाइम जो है मंडे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, रोहन विल नॉट हैव रीच्ड अमेरिका बाय मंडे। मंडे तक रोहन अमेरिका नहीं पहुंचा होगा या नहीं पहुंच गया होगा, लाइक दैट। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इसमें नॉट जो है हैव के पहले आता है, हैव के बाद में नहीं आता है, ये याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। फाइन, एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने शाम तक खाना नहीं खाया होगा। नाउ लेट अस सी, दिस इज नेगेटिव, तो हमने वी, और वी के बाद में शैल आएगा। सेंटेंस को आप खुद लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, वी शैल, उसके बाद में नॉट, अब इटन, ओके, खाने की बात है, इटन फूड बाय इवनिंग, शाम तक। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना। वी शैल नॉट, यहां पर सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट हैव, वी शैल नॉट हैव इटन फूड बाय इवनिंग, शाम तक खाना नहीं खाया होगा। सो दिस इज अवर नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट अस मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो दिस इज अवर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हो, शैल विल पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं तो एक ही हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब आता है, और पीछे का वैसा उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स आ जाता है, वो याद रखना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुमने अगले महीने तक ये किताब पढ़ ली होगी।
ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस लिखेंगे। वीडियो पॉज करके आप सेंटेंस को खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, लिख सकते हो। तो सबसे पहले आएगा विल, और क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, यू है, इसीलिए हम विल लिखेंगे आगे। तो विल यू, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, दैट मीन्स उसके बाद में हैव, विल यू हैव। अब वर्ब, तो वर्ब कौन सा है, रीड, विल यू हैव रीड दिस बुक, ओके। तो विल यू हैव रीड दिस बुक बाय नेक्स्ट मंथ। तो दिस इज आवर सेंटेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है कि विल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव आ गया, एज यू कैन सी, और थर्ड वर्ब, तो रीड का थर्ड वर्ब रीड ही होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन हम रीड करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बना, सेंटेंस बना। अगर इसका शॉर्ट आंसर देना चाहे तो शॉर्ट आंसर वैसे ही बनेगा जैसे हम सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस का देते हैं पीछे। जैसे कि अगर हम देना चाहे तो यहाँ पर यस, क्या तुमने किताब अगले महीने तक पढ़ ली होगी, तो यस आई, और आएगा शेल, ठीक है। अब या आई विल भी लिख सकते हो, और नेगेटिव में आई वांट। यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर में शैंट भी बोल सकते हैं, शेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट भी बोल सकते हैं, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट भी बोल सकते हैं। नो आई वांट, ना मैंने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वन मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या बच्चे 8 बजे तक स्कूल में पहुंच चुके होंगे, दिस इज अवर सेंटेंस, पहुंच चुके होंगे। देखो इस सेंटेंस को अगर हम सिंपल फ्यूचर में चेंज करें तो क्या होगा, क्या बच्चे 8 बजे स्कूल में पहुंचेंगे तक नहीं आएगा, क्या बच्चे स्कूल में 8 बजे स्कूल में पहुंचेंगे, ऐसे आएगा। और कंटिन्यूअस में अगर है सेंटेंस को बोलना है, टाइम चेंज होगा, सेंटेंस हम टाइम हम नहीं बोलेंगे, हम सेंटेंस चेंज करेंगे। तो क्या बच्चे स्कूल में पहुंच रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, पहुंचेंगे ये सिंपल फ्यूचर का है, और पहुंच चुके होंगे ये इस टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट का। सो इंट्रोगेटिव है तो पहले विल, द चिल्ड्रन, ओके, और विल द चिल्ड्रन के बाद में क्या आएगा, हैव। स्ट्रक्चर को देखना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने विल लिख दिया यहाँ पर, हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पर, हमने हैव लिख दिया यहाँ पर। अब पहुंचने का इंग्लिश होता है रीच्ड इन द स्कूल, ओके। तो इन द स्कूल प्लेस है, तो प्लेस दैट मीन्स के ये अदर वर्ड्स में यूज होगा। अब टाइम वर्ड है बाय 8 o'clock, तो दिस इज अवर सेंटेंस, है ना, विल द चिल्ड्रन हैव रीच्ड इन द स्कूल बाय 8 o'clock। सो अगर इसका आंसर शॉर्ट आंसर देना चाहे तो क्या आंसर बनेगा, यस, और यस के बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो चिल्ड्रन प्लूरल है, थर्ड पर्सन, उसका सब्जेक्ट हम क्या लिखते हैं, यस दे विल, एंड नेगेटिव क्या बनेगा, नो दे वांट। अगर पहुंच गए हैं, हमें शॉर्ट आंसर देना है कि क्या बच्चे स्कूल में पहुंच चुके होंगे, तो यस दे विल हैव, तो हम हैव पीछे बोलने में यूज कर सकते हैं, यस दे विल, एंड नो दे वांट, नहीं पहुंचे होंगे। सो इस तरह से हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब हम देखते हैं WH वर्ड एग्जाम्पल। सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ WH वर्ड। तो इंट्रोगेटिव और WH में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि पूरा स्ट्रक्चर पीछे का वैसा रहता है, सिर्फ आगे WH वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह अभी तक किससे मिल चुका होगा, दिस इज अवर सेंटेंस, वह अभी तक किससे मिल चुका होगा। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा WH वर्ड है इस सेंटेंस में। तो इसमें है किससे या किसको मिल चुका होगा या किससे मिल चुका होगा, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहां पर उसका इंग्लिश क्या होता है, आई होप एवरीबडी यू नो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड, WHOM, होम का मीनिंग किसको या किससे होता है, ठीक है।
अब हुम WH वर्ड यूज़ कर लिया, उसके बाद में हम शैल और विल लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन सा है, वह, तो दैट मीन्स ही, तो हम यहाँ पर विल लिखेंगे, और विल के बाद में यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और ही के बाद में हम हैव यूज़ करेंगे। देन थर्ड वर्ब मिलना, मिलने का इंग्लिश होता है मीट, और थर्ड वर्ब उसका होता है मैट। whom will he have meet, अभी तक, तो देखो बाय यूज होगा और अभी का इंग्लिश हम यहां पर लिखेंगे नाउ। whom will he have met by now, WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, मेट आ गया, बाय आ गया और नाउ आ गया। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हैव क्यों यूज़ हुआ, हैज़ क्यों यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है। लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया कि इस टेंस में हैज़ यूज़ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हैव यूज़ होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अवर सेंटेंस। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहे तो हमेशा याद रखना है कि जनरली हम आंसर क्वेश्चन में से स्टार्ट करते हैं। तो वह अभी तक किससे मिल चुका होगा, तो वह अभी तक उसके दोस्तों से मिल चुका होगा। तो अगर हम सेंटेंस लिखना चाहे, इसका आंसर लिखना चाहे, आप आंसर खुद लिख सकते हो इसका ट्रांसलेट करके। जब हम आंसर लिखते हैं तो सेंटेंस एफर्मेटिव में बनता है, तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद रखना है। तो एफर्मेटिव में सबसे पहले हम ही यूज़ करते हैं, तो ही विल हैव मेट। अब मेट के बाद में यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट, जो इसका आंसर है। तो मेट हिज फ्रेंड्स, और पीछे टाइम वर्ड्स बाय नाउ। सो दिस इज अवर आंसर। फाइन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मीरा अगले साल तक कितनी किताबें लिख चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। सो WH वर्ड यहाँ पर कौन सा होगा, कितनी। तो कितने का इंग्लिश जो है वो दो वर्ड होते हैं, हाउ मैनी एंड हाउ मच। तो यहाँ पर कौन सा होगा, हाउ मैनी होगा, क्योंकि काउंटेबल है बुक्स। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ मैनी बुक्स। अब उसके बाद में होगा विल, और विल के बाद में हम नेम लिखेंगे, सब्जेक्ट मीरा। हाउ मैनी बुक्स विल मीरा, देन सेकंड हेल्पिंग वर्ब हैव, थर्ड वर्ब लिखने का रिटर्न। ये हमारा आंसर सेंटेंस हो गया। तो हाउ मैनी बुक्स विल मीरा हैव रिटर्न, टाइम वर्ड बचा है बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, सो दिस इज आवर सेंटेंस। अब इसका अगर आंसर देना चाहे तो आंसर किस तरह से देना है, तो जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि सब सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो मीरा विल हैव रिटर्न, देखो जहाँ जो वर्ड जहाँ पर है वहाँ ही आना चाहिए। हम बाय नेक्स्ट ईयर के बाद में नहीं लिख सकते कुछ भी। ठीक है, तो मीरा विल हैव रिटर्न, ये चीज़ तो साथ में ही आएगी, ये वर्ड्स तो साथ में ही आएंगे। 2 बुक्स बाय नेक्स्ट ईयर, ऐसा हमारा आंसर होगा। तो 2 बुक्स कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा। तो मीरा विल हैव रिटर्न 2 बुक्स बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मीरा 2 किताबें लिख चुकी होगी। लिख चुकी होगी या लिख दी होगी, ऐसा। ठीक है, लिखेगी वो सिंपल फ्यूचर में होगा, और लिख रही होगी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होगा, ये याद रखना है। सो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड दिस टेंस वेरी वेल। प्रैक्टिस करनी है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें बाय याद रखना और टाइम याद रखना। जब ब्लैंक्स पूछी जाती है तो ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब सेंटेंस में बाय प्लस टाइम हो तो समझ जाना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, और उसमें शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब यूज होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही सेंटेंसेस और ये टेंस समझ में आएगा। हर एक टेंस में, हर एक टॉपिक में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर हमें कुछ ही दिन तक कोई सेंटेंसेस या कोई टॉपिक याद रहता है। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड जस्ट practice more and more examples, and you can only this way improve your English. So I hope that you will understand this topic very well. Now
हियर वी स्टॉप एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।